हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से हैं और आपका कोर्स तो स्कूल्स में बहुत ज़्यादा आगे चला भी गया होगा। मैं यहाँ पे सिर्फ अभी बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से आग्रह है मेरा कि प्लीज़ 11th क्लास के बच्चों तक इस पर्टिकुलर चैनल को पहुँचाएँ। ये चैनल उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा, इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए कि ये चैनल जो है वो 11th क्लास के सभी बच्चों तक पहुंच पाए। आप तक पहुंच पाया है 12वीं वाले बच्चों, आप तक पहुंच पाया है। अपने जूनियर्स को कन्वे कीजिए, ये चैनल प्लीज़ कन्वे कीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए 11th में 12th में इवन इससे पहले भी आपने ग्राफ बहुत बना रखे हैं। मैथमेटिक्स में एक पर्टिकुलर वो सबसे अच्छा पॉइंट ये होता था कि ग्राफ बनाना भैया 6 नंबर फ्री के मिलने वाले है ना, आप बना। लेकिन अभी तक आपने कैसे ग्राफ बनाया है, तो आप कह सकते हैं आपने मात्र रेखिक ग्राफ बनाए। कैसे? रेखिक। समीकरण को पढ़ा, समीकरण में मान रखा और उसके बाद में आपने क्या बनाया, ग्राफ बनाया, उसकी एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। अब हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि हम समीकरण पढ़ते ही ये समझ जाएंगे कि ये ग्राफ कैसा जाने वाला है। एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि ये ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा घूमेगा, वृत्त बनेगा। समीकरण पढ़ते ही हमें पता चल जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए, तो बहुत तरीके के हम ग्राफ पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहला ग्राफ जो है बच्चों, जो आपने हमेशा पढ़ रखा है, वो है रेखिक समीकरण वाला ग्राफ। तो इसका सबसे जो पहला पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे वो है रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण को इंग्लिश में अगर हम बोलें तो इट इज लीनियर इक्वेशन। अब ये ग्राफ कैसे होते हैं बच्चों, तो हम बोलते हैं अगर कोई ग्राफ, इसका समीकरण क्या होता है वो समझिए। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इनका जो पर्टिकुलर इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो y क्या है, एक्सिस है, x क्या है, एक्सिस है, x अक्ष और y एक्स होता है आपके पास में, ठीक। यहाँ पर m समझने लायक बात होती है कि m क्या है। हम इसे बोलते हैं ढलान, ग्राफ की ढलान, स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ कर्व। कितना स्लोप ज़्यादा है, देखिए थोड़ा समझिए इस चीज़ को। अगर मैं दो ग्राफ बनाता हूँ, एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है, दूसरे नंबर का ग्राफ, ठीक है। इस तरफ y एक्सिस मान लीजिए, इस तरफ x एक्सिस मान लीजिए। तो आप मेरे को ये देख करके बताएं कि x की ढलान ज़्यादा है या y की ढलान, मतलब x का स्लोप ज़्यादा है या y का स्लोप ज़्यादा है, वो आप बताएं मेरे को। क्या लगा, कैसे पता लगाओगे? कुछ बच्चे एक बोल देंगे, कुछ बच्चे दो बोलेंगे। हमें कैसे पता चले? तो एक सिंपल सा तरीका है, दोनों के ऊपर एक बॉल रख दो, एक बॉल रख दो दोनों के ऊपर। कौन सी बॉल तेजी से नीचे की ओर आएगी, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है। तो इस बॉल को रखो और उसी समय इस बॉल को रखो, आपको पता चलेगा कि ये बॉल बहुत तेजी से कहाँ की ओर आएगी, नीचे की ओर आएगी। क्यों? क्योंकि इसकी ढलान ज़्यादा थी। अरे ढलान ज़्यादा थी तो जल्दी से फिसल जाओगे ना, फिसल पट्टी की तरह सड़ाक नीचे आओगे, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ग्राफ जितना ऊंचाई पर जाएगा उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। तो पता चला m को हम ग्राफ में कैसे देखने वाले हैं। अगर m ज़्यादा है तो उसकी ऊंचाई हम बढ़ाते जाएंगे, m कम है तो उसकी ऊंचाई घटाते जाएंगे। बात समझ रहे हैं मेरी? तो इस चीज़ को समझिए। इस m का एक फॉर्मूला भी होता है, इसे और प्रवणता और बोलते हैं। ढलान और प्रवणता एक ही चीज़ है, ये बात ध्यान में रखें। इस m का खुद का एक फॉर्मूला है, दैट इज tan थीटा। क्या है बच्चों? tan थीटा। ये भी बताएगा कि ग्राफ कैसे जाने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए आप सभी को पता है, जब हम बात करते हैं, ये आपके रिमेंबर के लिए है कि जब tan थीटा मतलब m अगर पॉजिटिव है, m की वैल्यू कैसी है?
पॉजिटिव है। तो आप सोचिए tan थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट्स में होता है, कौन से चतुर्थांश में होता है, कौन से चतुर्थांश में? तो हम बोलते हैं पहला और तीसरा क्वाड्रेंट ऐसा है, पहला और तीसरा क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें tan थीटा क्या होता है, प्लस का होता है। कैसा होता है? प्लस का होता है। तो आपकी ग्राफ वाली लाइन कौन से क्वाड्रेंट से गुजरनी चाहिए? पहले और तीसरे से, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होनी चाहिए। तो अगर tan थीटा मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे ग्राफ कहां से? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। और अगर tan थीटा नेगेटिव है, मतलब m कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव है तो फिर वो कहां से गुजरेगा? तो हम बोलते हैं कि सेकंड वाला और फोर्थ वाला, मतलब दूसरा और चौथा जो चतुर्थांश होता है, क्वाड्रेंट होता है, वहां tan की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो फिर ग्राफ कहां से जाएगा? उन वाले चतुर्थांश को जाएगा। ये ध्यान में रखना। ठीक, तो हम बोलते हैं इस केस में फिर वो जाएगा किससे? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से, फोर्थ चतुर्थांश से, है ना। क्वाड्रेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? चतुर्थांश बोलेंगे। y और x तो एक्सिस हो गए, सिंपल सा टास्क था। ठीक, c क्या है? c समझने लायक है, मैं इस तरफ उतार देता हूं। ओके, C है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, हिंदी में मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट along y एक्सिस। इसका मतलब समझिए, C का मतलब क्या हुआ? हम लीनियर ग्राफ की ही बात कर रहे हैं। लीनियर ग्राफ के अंदर C का मतलब क्या जा रहा है? देखिए, अगर C जो है, अगर C जो है बच्चों वो जीरो है, क्या है? जीरो। ठीक है, इफ C इज जीरो। ठीक, तो हम बोलेंगे ये जो ग्राफ है वो आपका बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा। इससे कहां से? मूल बिंदु से। वो ऐसा भी जा सकता था, वो ऐसा भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि m की वैल्यू क्या है। लेकिन हम बोलेंगे ग्राफ कहां से पास होगा? आंसर है बच्चों मूल बिंदु से, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, मूल बिंदु से पास होगा। कब? जब जीरो है। तो हम बोलेंगे ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, मूल बिंदु से गुजरेगा। हिंदी में लिखें तो मूल बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, और अगर C की वैल्यू पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर C की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव हो, तो उस केस में क्या होगा? अगर C यहाँ पे प्लस का आ गया तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे ग्राफ जो है ना वो y एक्स पे पॉजिटिव लाइन से पास होगा, यू ऐसा। ठीक है, स्लोप कुछ भी हो सकता है, लेकिन y एक्स पे ये कैसा होगा? ऐसा जाएगा। ये इसको पीछे आगे मिलाओगे तो ऐसा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा वो y एक्स के पॉजिटिव साइड से आएगा। ये बात ध्यान में रखना, है ना। तो हम बोलेंगे ग्राफ विल इंटरसेक्ट एट y एक्सिस। ग्राफ कहाँ से किससे इंटरसेक्ट करेगा? y एक्सिस एट अ पॉजिटिव पार्ट, उसके पॉजिटिव पार्ट से, है ना। तो हम बोलेंगे, समझना इस चीज को, ग्राफ कहाँ से पास होगा? ग्राफ विल पास थ्रू पॉजिटिव y एक्सिस when x इज इक्वल्स टू 0। जब x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, तो y किससे, सॉरी ग्राफ किससे पास होगा? y के पॉजिटिव पॉइंट से पास होगा, है ना। ये बात ध्यान में रखना, ग्राफ y के
धनात्मक भाग से गुजरेगा। जब क्या हो, x बराबर 0। ठीक, अगर यही y क्या हो, नेगेटिव भी तो, सॉरी c क्या हो, नेगेटिव भी तो हो सकता है। अगर ये c क्या है, नेगेटिव है बच्चों, तीसरा, तो फिर ये ही ग्राफ कहां से गुजरेगा, तो हम बोलेंगे, अगर ये देखो ये y एक्सिस मानी, तो यही ग्राफ किससे गुजरेगा, तो हम बोलेंगे y के नेगेटिव वाले से गुजारो, यहां से गुजार लो। ठीक, तो फिर ये ग्राफ ऐसा जाएगा, या तो यू या फिर यू। ठीक है, लेकिन गुजरेगा कहां से, जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो y कहां, तो y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो मैं लिख देता हूं, when x is equals to 0 y will be negative। ठीक है, मतलब जब x बराबर 0 होगा तो y कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से आपको ग्राफ देखते ही पता चलेगा। अभी तो मैं जो रामायण पढ़ा रहा हूँ ना, वो आपको ऐसा लगेगा सर पता नहीं क्या समझा रहे हैं यहाँ पर। एक बार के लिए इस चीज़ को उतारो, नेक्स्ट जब ग्राफ बनाना चालू करेंगे ना बच्चों, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा कि लीनियर ग्राफ कैसे बनता है, और आप ऐसे हाथों हाथ बनाओगे कि ये लो सर समझो। ठीक है, चलो एक बार के लिए इसको उतार लो, सिर्फ और सिर्फ उतार लीजिए, ताकि आपके पास में कहीं डेटा रह जाए, है ना। इसे सिर्फ उतार लो बच्चों एक बार के लिए, फिर मैं समझाना चालू करूँगा इसे। ओके, काम करना चालू करते हैं बच्चों। यहां पर एक सबसे पहले तो वैल्यू बेस्ड काम करते हैं कि वैल्यू अगर रखे तो हमारा काम कैसे होने वाला है ना। वैल्यू बेस्ड काम बताता हूं, जो आप हमेशा 10th में करते हुए आए हो, तो उससे आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। आपने 10th में वो चीज़ की है, आपने वैल्यूज रखी है और फिर ग्राफ को ड्रॉ किया है, तो पहले उससे ग्राफ समझो, वो आपको जल्दी भी समझ में आएगा। और वैसे भी ग्राफ को सही तरीके से ड्रॉ करने का तरीका तो वही होता है, वैल्यू पुट करो और देखो कि क्या हो रहा है। लेकिन जब आप 12th में या हायर क्लासेस में आते हैं तो हर बार आप वैल्यू पुट नहीं कर पाते हो, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है पेपर में आपके पास में। देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल है y इज इक्वल्स टू 2x। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब अगर आप इसे मैच करें बच्चों, किससे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, ठीक, तो आपको पता चलेगा, एक मिनट, तो आपको पता चलेगा अगर मैं इसे मैच करूं ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे c की वैल्यू तो कितनी है, 0। तो ग्राफ को देख करके आपने साइड में एक रामायण बनाई कि c की वैल्यू 0 है। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, अगर c 0 है तो ग्राफ कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से, मूल बिंदु से। ठीक है, और फिर m इज इक्वल्स टू क्या है, प्लस का 2 है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट से, फर्स्ट और थर्ड से पास होगा। ठीक है, एक तो मूल बिंदु से गुजरेगा और पहले और तीसरे क्वाड्रेंट से गुजरेगा, ये हमें पता चल जाना चाहिए। क्लियर हो गया, ये हमने तुलना करी। ठीक है, तो ये पेंसिल से लिख लेना ये इक्वेशन साइड के अंदर, और फिर वो साइड में लिख लीजिएगा कि इसमें ये चीजें हैं। ठीक, अब ये ग्राफ ड्रॉ करो वैल्यू पुट करके, और फिर मैच करो कि सर ने क्या बोला था। तो मैं पहले मेरा ग्राफ बना देता हूं कि ये ग्राफ कैसे जाएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं, समझना इस चीज को, ऐसा बनाया, इस तरफ x लिखा और इस तरफ y लिखा, तो ऑटोमेटिकली इधर माइनस का y होगा, इधर माइनस का x होगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि अगर c 0 है तो ग्राफ कहां से गुजरेगा, मूल बिंदु से, सेंटर से, सेंटर ऑफ ओरिजिन से। ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, सॉरी। और m की वैल्यू पॉजिटिव है, m की वैल्यू पॉजिटिव, तो ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से गुजरेगा, तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा जाएगा, ये ग्राफ ऐसा जाने वाला है। अब ये वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि हाँ भाई क्या ऐसा जा रहा है या फिर नहीं जा रहा। ठीक, तो हमने ये देखा, इस तरफ मैं लिख देता हूं y और इस तरफ मैंने लिखा x। सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू 0 रखते ही y भी क्या होगा, 0 हुआ। फिर x की वैल्यू को 1 पुट किया तो y कितना हो गया, 2 हो गया। x की वैल्यू को 2 पुट किया तो y कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 2 × 2 4 हो जाएगा क्या,
क्लियर है ये बात? माइनस की वैल्यू भी पुट करके देख लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे भी 2 पॉइंट ही चाहिए ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए तो ठीक। अब अगर मैं इससे काम करता हूं और सिर्फ इतना ही बनाऊं, इस तरफ y और इस तरफ x, तो हमने बोला जब x 0 था तो y भी 0, तो यहां पर ऐसा लिख दो x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2, 3, 4। ये तो आप अपनी कॉपी में अच्छे से बना लोगे ना। और यहाँ पर y में करो 1, 2, 3, 4, ऐसे करूँ तो x 0 है तो y भी 0, x 0 तो y भी 0, ये पॉइंट है क्या? फिर x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी 2, ऐसा चलो ऊपर, ठीक है। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, दिख रहा है कैसे जा रहा है? यूं जा रहा है। मैंने भी तो ऐसे बनाया था, पहले और तीसरे से गुजरेगा, देखो पहले और तीसरे से गुजरा, फिर ओरिजिन से भी गुजरा, देखो मूल बिंदु से गुजर रहा है। तो ये सिर्फ पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि c की वैल्यू 0 है, ओरिजिन से जाएगा, m की वैल्यू पॉजिटिव है, पहले और तीसरे से जाएगा, m की वैल्यू ज़्यादा थी इसलिए ये ऊपर की ओर गया, m की वैल्यू 1 से कम होती तो ये नीचे की ओर चला जाता ग्राफ, ठीक है। ये हमें समझ में आता है ना। तो ये चीज़ें आप कब जब समझने लगोगे ना इक्वेशन को, तब बहुत आसानी से और ड्रा करने लग जाओगे। पता चला ये? तो मैं इसको बना दूं, अब तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ बच्चों, ग्राफ ऐसा गया, इस तरफ x, इस तरफ y और इसको ऐसा बना दो, ये शून्य से ही जा रहा है ना, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा बनाए और यहाँ पे tan थीटा क्या, ये है भैया, ये m है, ठीक है। ये tan थीटा हुआ, ये बात ध्यान रखना। अगर आप ग्राफ का स्लोप बनाते ना, ऐसे ट्राइंगल बना लो यहाँ पर यूं एक, ठीक है, और ट्राइंगल में tan थीटा निकालते तो आपको 2 मिलता, अगर वैल्यू पुट करके अच्छे तरीके से निकालोगे तो। चलिए आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट एग्जांपल समझो। एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा अपन ने। अब यहां पर समझिए क्या क्या है, तो हम इसको तुलना करते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो आपको क्या पता चला, c की वैल्यू 2 है, c इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब पॉजिटिव, ठीक। और m की वैल्यू कितनी है, 4 है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम बोलते हैं फर्स्ट और कहां से, थर्ड से जाएगा, क्लियर। c की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कहां से कट होगा, तो आंसर है जब y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 0 होगा तो y पर पॉइंट पॉजिटिव से कट होगा। मतलब मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं, समझना इस चीज को कि ये ग्राफ कुछ ऐसा जाना चाहिए। वैल्यू पुट करके अपन बना लेंगे वापस से इसको, पहले समझिए x और y। तो मेरे अकॉर्डिंग या फिर इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसा है कि c की वैल्यू 2 है तो आप x इज इक्वल्स टू 0 पे आओ और ये 2 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अगर c पॉजिटिव है तो ये बात ध्यान में रखो, जब x इक्वल्स टू 0 होता है तो y की वैल्यू भी क्या आती है, पॉजिटिव आती है। और कितनी आती है, c के बराबर आती है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक। तो ये ऐसा हुआ। फिर m की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो ये किससे गुजरेगा, पहले और तीसरे से। तो ये ग्राफ पहले और तीसरे से गुजरा तो मैं इसको ऐसा गुजार देता हूं, ठीक है, ऐसा। ये तो दूसरा बीच में आ गया तो क्या कर सकते हैं भाई, है ना, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तो ये बीच में आएगा क्योंकि ऐसे जा रहा है, लेकिन ये ग्राफ ऐसा जाएगा यूं, ठीक है। अब चलो वैल्यू पुट करके बनाओ, आप वैल्यू पुट करके इस चीज को बनाओ। और यहाँ पर अगर आप tan थीटा देखोगे तो ये है tan थीटा, ये m है, m इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक। तो ये मतलब ऐसा स्लोप निकालेंगे, ये तो एंगल हो जाएगा, सॉरी मैं यहाँ पर एंगल लिखना चाहिए मेरे को, है ना, सॉरी बच्चों, ये एंगल है, ये थीटा है, और उससे आप क्या निकाल सकते हैं, tan थीटा निकाल सकते हैं, सॉरी। तो अब ऐसा ग्राफ जाना चाहिए, काम करते हैं।
वैल्यू पुट करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि क्या ऐसा ही है। चलिए तो क्या होगा, कुछ ऐसा करते थे आप, है ना, x और y, फिर x की वैल्यू को 0 रखा, x की वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। कितना बचा y की वैल्यू 2, x की वैल्यू को 1 रखो, x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। फिर x की वैल्यू को 2 रखो, x की वैल्यू को 2 रखा, तो ये हो जाएगा 8 और 2 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे बनाओ ग्राफ। मैं सिर्फ 2 ही पॉइंट लेकर के ग्राफ बना दूंगा, है ना। तो यहाँ पर ये x 0 है और इस तरफ x 1 है, और इधर देखे तो y की जगह 1 2 3 4 5 6। देखिए x इज इक्वल्स टू 0 पे y2 है, x 0 पे y2 है ये, फिर x इज इक्वल्स टू 1 पे y6 है, x इज इक्वल्स टू 1 पे y6। ऐसे ही जाएगा क्या ग्राफ, खींचोगे पूरा तो करके देख लेना। ठीक है, तो जब आप ग्राफ पेपर पे खींचोगे तो ऐसे जाएगा। मैं आपको यही तो बता रहा था ग्राफ ऐसा जाना चाहिए। ठीक है, ये पता चला बच्चों। तो ये चीज आप इक्वेशन को देखते ही अब समझना चालू कर दीजिए बच्चों, है ना। इक्वेशन को देखो और काम करो। एक और एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद में हम सारे काम डायरेक्ट करेंगे। इस तरफ x और इस तरफ y, इसके लिए हमने बोला ये ग्राफ ऐसा जाएगा यूं, और ये पॉइंट कितना पे था 2 पे था। ये वाला एंगल ऐसा मेजर किया तो ये कितना आएगा थीटा आएगा। ग्राफ कहाँ से, फर्स्ट और थर्ड से पास होगा ही होगा। ठीक, बात समझ में आई है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेगेटिव वाली वैल्यूज का देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू माइनस का 2x प्लस का 1। ठीक है, अब अगर आप यहां पर गौर करोगे और अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं किससे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको क्या पता चलने वाला है, आपको ये पता चलने वाला है कि c की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन m की वैल्यू नेगेटिव है। तो हमने बोला m इज इक्वल्स टू माइनस का 2 नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव तो ग्राफ कहां से पास होगा, दूसरे और चौथे से। किससे, दूसरे और चौथे से, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में c की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना। c की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो फिर y के ऊपर जो इंटरसेक्शन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव वाला होगा। अब समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि m की वैल्यू नेगेटिव थी तो ग्राफ पास होगा सेकंड और फोर्थ से। y की वैल्यू c की वैल्यू पॉजिटिव तो फिर ग्राफ पास होगा पॉजिटिव पॉइंट से। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, देखना ये ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे ना तो ऐसा जाएगा भैया, दूसरे और चौथे से पास होना चाहिए। बीच में पहला आ गया तो क्या कर सकते हैं, वो तो बेचारा आएगा ग्राफ अगर कंटिन्यूअस है तो। ठीक, और y पे वो कैसा काटेगा, ऊपर की ओर पॉजिटिव एक्सिस पे काटेगा। क्यों, क्योंकि c क्या है, पॉजिटिव है ना। इससे हमें ये पता चलता है। अब आप वैल्यू पुट करके देखो जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर, मैं नहीं करवा रहा हूं, अब आप ये काम खुद वैल्यू पुट करके देखो कि क्या ऐसा ही जा रहा है, क्या सर सही बोल रहे हैं। खुद करो जल्दी से इस चीज को, जल्दी से, और मैं भी देखता हूं। जल्दी से इस चीज को कीजिए। हो रहा है? चलिए आप क्या गौर करेंगे वो समझिए। आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से पास होने वाला है। y इस तरफ है और x इस तरफ है। m की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब दूसरे और चौथे से पास करवाएंगे। ठीक है, और फिर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो y के ऊपर x इक्वल्स टू 0 पे ये एक पॉजिटिव पॉइंट ले लीजिएगा, और कितना, c के बराबर 1। ठीक है, ये 1 है, और ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसा यू इस तरीके का जाएगा। यहां पे थीटा कौन सा, ये वाला एंगल थीटा है, ये ध्यान में रखें। ये ग्राफ ऐसे जाने वाला है।
ड्रॉ करके देख लो, आप वैल्यू पुट करो x की, आपको पता चलेगा, नो डाउट पता चलेगा। ठीक है, तो ये काम करो, आपको पता चलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इसे मैं ऐसा लिखता हूं, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 कर लीजिए। इससे क्या फायदा हुआ, तो हमने इसका क्या किया, कंपैरिजन किया। तो हमने लिखा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो m की वैल्यू तो पॉजिटिव है, 2 थी, पॉजिटिव थी, तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड से जाएगा। फिर c की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो y एक्सिस पे नेगेटिव से चालू होगा। x इज इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू माइनस की 1 होगी। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0 पे y की वैल्यू माइनस की 1 है। ठीक, तो ये ग्राफ देखो कैसा जाने वाला है, समझिए। तो इस तरफ y एक्सिस और इस तरफ x एक्सिस। ठीक, पहले तो ये समझिए c -1 है, तो इसका मतलब y पर नेगेटिव -1 पहले ही बना दो। फिर m की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पहले और तीसरे से जाना चाहिए। पहले और तीसरे से तो ऐसी लाइन ड्रॉ होगी भैया। ठीक है, तो ऐसी कोई लाइन ड्रॉ कर दो, और ये यहाँ पर -1। ठीक, तो ऐसी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, tan थीटा ये होगा x एक्सिस से एंगल, तो थीटा ऐसा निकलेगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाना चाहिए। क्वाड्रेंट कहाँ से, m से पता चलेगा, c क्या बताएगा, y पे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, काम हो गया, डन। चलिए, हो गया। चलो, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, है ना। एक चलो अगर मैं एक और लास्ट एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल्स टू माइनस का 2x ऐसा लिखा हुआ है, तो कैसा ग्राफ होगा। c तो है ही नहीं, c कितना है, 0 है, और m क्या है, नेगेटिव। अगर m नेगेटिव है तो किससे, सेकंड और फोर्थ से पास होगा। c 0 है, इसका मतलब ऑरिजिन से, इससे पास होगा। ठीक है, तो एक ऐसा ग्राफ जो ऑरिजिन से पास हो, एक ऐसा ग्राफ जो ऑरिजिन से पास हो और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास हो, ऑरिजिन पे और सेकंड और फोर्थ से, ऐसा ये ग्राफ है किसका, y इज इक्वल्स टू -2x का। थीटा कौन सा होगा, ये डन। अब आप बोलोगे कि सर ये रामायण कहाँ काम आ रही है हमें, तो बच्चों ये तो आपने खैर 10th में बनाया है, मैं आपको बताता हूँ, आपने 9th में पढ़ रखी है ये। आपको अगर 9th बताता हूँ, समझना इस चीज़ को, अगर आपको 9th याद हो तो 9th के अंदर बच्चों आपने इक्वेशन पढ़ी थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। गति के 3 समीकरण पढ़े थे, और गति के 3 समीकरणों में पहला समीकरण अगर आपको याद है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उस समीकरण से ग्राफ बनाया था। देखिए अब है प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, है ना। तो इक्वेशन क्या है समझना, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जहां v अंतिम वेग था, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय है। ग्राफ किसके बीच में है वो समझिए, ग्राफ v और t के बीच में। ग्राफ किसके बीच में है, v और t के बीच में। तो अगर आप इसे तुलना करें तो ये कुछ ऐसा होगा, y इज इक्वल्स टू, ये mx हो गया, mx, और ये यहां पर मैं लिख दूं, अरे 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, बात तो 5 ही आएगी, चाहे कैसे ही कर लो, है ना। तो हमने बोला कि ये ऐसा है भैया, ऐसा। तो हमने तुलना करी, समझना इस चीज को, ये ग्राफ कैसा जाएगा। हमने तुलना करी कि y एक्सिस पे y की जगह तो हम क्या रिप्लेस करने वाले हैं, v से रिप्लेस करने वाले हैं, समझना इस चीज को। x एक्सिस पे x की जगह क्या लिखने वाले हैं, t लिखने वाले, ये समझिए।
फिर m इज इक्वल्स टू ए है, m इज इक्वल्स टू ए, इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कौन से जाएगा? आंसर है किससे बच्चों? पहले और तीसरे से, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से। c इज इक्वल्स टू यू है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जब x 0 था तो y पॉजिटिव नंबर से जाएगा, तो मतलब जब t 0 था तो फिर v पॉजिटिव u होगा। तो समझिए अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये कैसा जाएगा, समझना। तो सबसे पहले तो रिप्लेस चालू करो, x की जगह तो किसको? t को, y की जगह किसको? v को, रिप्लेस हो गया। चलिए फिर इसके बाद में c इज इक्वल्स टू यू है और पॉजिटिव है, ठीक, तो इसका मतलब y एक्सिस पे एक पॉजिटिव पॉइंट ले लो ये, और उस पॉजिटिव पॉइंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? u होनी चाहिए, जितना c की वैल्यू होती है वही होती है, तो ये तो u हो गया, ठीक। और फिर m की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड से जाना चाहिए, ये ग्राफ ऐसा जाएगा u, ऐसा। आप गौर करो, आपने ग्राफ ऐसा बनाया होगा, ये पीछे बनाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमने कैलकुलेशन इसी से ग्राफ से करनी थी, ठीक है, इसी ग्राफ से करनी थी, तो पीछे बना तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बनाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एक सामान्य दूरी की इक्वेशन लेते हैं तो फिर वेग को नेगेटिव नहीं लेकर के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि समय ऋणात्मक नहीं देखा जाता, ये भी आप कह सकते हैं, टाइम को नेगेटिव नहीं देखा जाता इसलिए, ठीक। तो हमने बोलते हैं कि ये फिर ऐसा ही जाएगा, कोई चीज़ है ही नहीं ऋणात्मक, समय माइनस से थोड़ी चलोगे आप, है ना, तो कोई चीज़ माइनस में है ही नहीं तो फिर उसको ग्राफ कैसे बनाओगे? तो हम बोलते हैं कि पॉजिटिव में तो ये जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कहाँ से पता चला? हमें वो पता था, नहीं तो फिर मान रखते रहो भाई, ठीक है। तो ये ग्राफ हमें पता चला जब हमें रेखीय ग्राफ पता था, ठीक है, ओके। ऐसे बहुत सारे हैं, u इज इक्वल्स टू यू नॉट प्लस mgh, है ना, इसका भी हम बना सकते हैं। पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होता है, वो कैसा होता है? u इज इक्वल्स टू यू नॉट प्लस mgh से होता है, ठीक। तो इसका भी आप बना सकते हैं। यहां पर अगर एग्जाम्पल उठाते हैं हम, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गई। इतनी देर तो हम ग्राफ को समझ रहे थे, अब हम एग्जैक्टली हमारे पास में ये ग्राफ कैसे आने वाले हैं वो मैं समझा रहा हूं। तो ये है u इज इक्वल्स टू यू नॉट प्लस mgh, ठीक। अब यहां पर u क्या है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। u क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। u नॉट क्या है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, याद रख लो भाई, हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत होती है तो वर्ड ध्यान में रखो। स्थितिज का मतलब होता है बच्चों पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। फिर आपको ग्राफ किसके बीच में बनाना है? u और h के बीच में, एनर्जी और हाइट के बीच में बनाना है। अब ये ग्राफ कैसे जाएगा भैया? तो हमने बोला कि इसकी तुलना करना चालू करो, तुलना करो। y इज इक्वल्स टू, ये देखो mx, x इधर आ रहा है ना, तो mx इधर लो आप, ठीक है, प्लस क्या? c, तो आपको पता चलेगा c तो प्लस का u नॉट है, और m की जगह क्या आ रहा है? mg। अरे ये यहाँ पे द्रव्यमान है, मास, समझना, और यहाँ पर ये प्रवणता है, स्लोप, ठीक। एक मत मान लेना तुम, और चार की पूछड़ी बन जाओ कहीं। तो रिप्लेस चालू कीजिए, रिप्लेस कैसे करेंगे वो समझिए, क्योंकि 12वीं में आने के बाद में टीचर ये चीज़ समझाए, दिक्कत है उसके भी, वो ये थोड़ी समझाना चालू करेगा। तो y को रिप्लेस करेंगे किससे? u से, तो ये y की जगह u लिख दिया। x को रिप्लेस करेंगे किससे? h से, तो यहाँ पर लिख दिया h। फिर c कैसा है? पॉजिटिव है, तो y पे पॉजिटिव आओ, और कितना? u नॉट। तो हमने बोला ये c की वैल्यू, ये यहाँ पर ये u नॉट है। m की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड से जाना चाहिए, ये ग्राफ ऐसा जाएगा u, ठीक। तो ये ग्राफ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ये भी ऐसा ही जाएगा, है ना। तो ये चीज कब? जब हमें लीनियर इक्वेशन पता थी बच्चों। एक बार के लिए इस चीज को उतार लीजिए, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाएगी जो आप फिजिक्स में यूज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं।
वैसे वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का हो चुका है बच्चों, और लेंथ में मैं इस वीडियो को इतना ही रखूँगा। ज़्यादा करेंगे तो आपका दिमाग के ऊपर से जाना चालू हो जाएगा, आप भी बोर हो जाओगे, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से रेखिक ग्राफ जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मोस्टली ग्राफ रेखिक ही होते हैं, तो ये चीज़ आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। हैव अ गुड डे, टेक केयर।